अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो है एडजस्टिंग एंट्री अनअर्न्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस की। अब अनअर्न्ड रेवेन्यू किसे कहते हैं कि जब आप एडवांस में किसी से कैश रिसीव कर लेते हो या सर्टेन अमाउंट रिसीव कर लेते हो और इन फ्यूचर आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो वो आपके लिए अर्न होता है। जब तक आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर दोगे वो आपके लिए अर्निंग नहीं है, या तो वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं होता एक तरीके से। एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली ये जो अप्रोच है ये सेकंड अप्रोच है अर्न रेवेन्यू की, जिसमें आप इनिशियली रिकॉर्ड करोगे एज अ लायबिलिटी। आपने कमीशन रिसीव किया एडवांस में। जब आपने ईयर के स्टार्ट में कमीशन रिसीव किया तो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे? कैश अकाउंट 6000, अर्न कमीशन अकाउंट 6000। अर्न आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि आपने अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। जब तक आप किसी से कैश तो रिसीव कर लो, लेकिन जब तक आप उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे वो आपके लिए लायबिलिटी ही रहेगी। तो इसीलिए ईयर के स्टार्ट में आप इसको लायबिलिटी बोलोगे, इसीलिए यहाँ लिखा है रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। लायबिलिटी के इंक्रीज होने से क्रेडिट और एसेट के इंक्रीज होने से डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, आपने जितने अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर दी है उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। किस तरीके से बनेगी? आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है 3000 रुपीज़ की, तो अर्न कमीशन जो है, जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 3000 से। आपने 3000 की सर्विस दे दी तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ होने की वजह से डेबिट साइड पे लिखते हैं, और यह अब आपके लिए रेवेन्यू जनरेट हो गया। जब आपने सर्विस दे दी तो ये आपके लिए रेवेन्यू या इनकम हो गया 3000 रुपीज़ से। ये जो एंट्री है ना, ये आपकी ईयर के एंड में बनेगी। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, एडजस्टमेंट करते हो ना, तो ये वाली एंट्री पास होगी। ये ईयर के स्टार्ट में पास होती है, ये ईयर के एंड में पास होगी। अब आप यहाँ पे देखो कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, दोनों को बनाने का सेम पर्पस होता है, जिसमें आप ये फिगर आउट करते हो कि कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो तो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और इस साइड पे इनडायरेक्ट रेवेन्यू। अब आप यहाँ देखो, आपके लिए रेवेन्यू क्या है? कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा था तो आप यहाँ पे कमीशन को प्लस कर दोगे इस साइड पे। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में भी यहाँ पे आप प्लस कर दोगे। अर्न कमीशन के नाम से ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना। इसी तरीके से बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो यहाँ पे आप अर्न कमीशन को 3000 से माइनस कर दोगे। अब हम यहाँ पे कुछ केसेस देखेंगे। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें एडजस्टमेंट करते हो, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और एडजस्टमेंट डेटा गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस में देखो, जब भी आप इसकी एंट्री पास करोगे आपको फोकस करना है कि आपने कितने अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर दी है। सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। अर्न रेंट 36,000 है। रेंट अर्न इनकम ड्यूरिंग द ईयर 30,000। 36,000 का अर्न था, जिसमें से आपने कितने की सर्विस प्रोवाइड कर दी? 30,000 की। रेंट अर्न का मतलब यही होता है कि आप अब आपके लिए ये रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, या ये भी बोल सकते हो आप कि सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी। सर्विस आपने 30,000 की प्रोवाइड कर दी तो आप यहाँ पे 30,000 लिखोगे। इसी तरीके से अनअर्न्ड रेंट 36,000। अनअर्न्ड रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ₹20,000। ईयर के एंड में 20,000 का अनअर्न्ड रेंट है। इसका मतलब 36 में से 20,000 आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने की सर्विस प्रोवाइड कर दी है। तो आपके पास रिमेनिंग है 16,000 की आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी। केस 3, अनअर्न्ड रेंट 36,000, रेंट इनकम फॉर द ईयर ₹36,000। अनअर्न्ड रेंट आपके लिए 36,000 था और आपने सर्विस भी 36,000 की प्रोवाइड कर दी, तो 36,000 पूरी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। डेट्स इट।